नमस्कार, जय सिया राम। मैं दीपेंद्र तिवारी ज्योतिषाचार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल होराशास्त्र एस्ट्रोलॉजी में। जो ब्राह्मण कर्मकांड करता है तो उसको इतनी तो जानकारी होती ही है कि विवाह का शुभ मुहूर्त कैसे निकाला जाता है। यह भी जानता होगा कि वर की राशि से सूर्य किन किन राशियों पर रहने से विवाह शुभ होता है, कन्या की राशि से किन किन राशियों पर बृहस्पति रहने पर विवाह शुभ होता है। यह भी जानता होगा वर की राशि से सूर्य किन किन राशियों पर रहने से पूजनीय होते हैं और कन्या की राशि से बृहस्पति किन किन राशियों पर रहने से पूजनीय होते हैं। यह भी जानता होगा वर की राशि से सूर्य किन किन राशियों पर रहने से अशुभ होते हैं और कन्या की राशि से बृहस्पति किन किन राशियों पर रहने से अशुभ होते हैं। चंद्रमा के बारे में भी जानता होगा कि चंद्रबल कैसे देखा जाता है। अगर कोई ब्राह्मण कर्मकांड करता है तो उसको विवाह का शुभ मुहूर्त निकालना तो आता ही होगा। अगर विवाह का शुभ मुहूर्त नहीं निकाल पाता है तो वह ब्राह्मण कर्मकांड नहीं करता होगा, क्योंकि जो कर्मकांड करता होगा उसको विवाह का मुहूर्त निकालना आता होगा। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि अब नई नई परिभाषाएं लिखी जा रही हैं विवाह के शुभ मुहूर्त को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, कन्या की राशि से गुरुदेव चतुर्थ, अष्टम, द्वादश हों। पुनः सुन लें, कन्या की राशि से गुरुदेव यानी बृहस्पति चतुर्थ, अष्टम, द्वादश राशि में स्थित हों। कन्या की राशि से बृहस्पति देव चतुर्थ, अष्टम, द्वादश राशि में स्थित हों तो उस वर्ष कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। यह पंचांग में साफ साफ लिखा है। इसी प्रकार वर की राशि से चतुर्थ, अष्टम, द्वादश राशि पर सूर्य विराजमान हो तो उस महीने में वर की शादी नहीं करना चाहिए। यह पंचांगों में साफ साफ लिखा है और हमारे जो ज्योतिष की पुस्तकें हैं उसमें भी यही साफ साफ लिखा है। यानी विवाह के बारे में विस्तार से दिया गया है कि कौन कौन से महीने शुभ होते हैं, कौन कौन से नक्षत्र शुभ होते हैं, किन किन राशियों में रहने से सूर्य बृहस्पति शुभ होते हैं, किन किन राशियों में बृहस्पति सूर्य रहने से पूज्य होते हैं और किन किन राशियों में से बृहस्पति सूर्य अशुभ होते हैं, चंद्रमा कब शुभ होते हैं, कब अशुभ होते हैं। यह पंचांगों में और हमारी पुस्तकों में और शास्त्रों में पहले से दिया गया है। लेकिन एक परिभाषा एक नई यह आ गई है कि एक पंचांग ऐसा है जो कह रहा है कि अगर कन्या की राशि से गुरुदेव चतुर्थ, अष्टम, द्वादश हों तो उसका दोष नहीं लगता है। कह रहा है कब नहीं लगता है? जब गुरु का चतुर्गुणी जाप हो जाए तो उसका दोष नहीं लगता है। तो भैया हम कह रहे हैं क्यों नहीं लगता है? जब पंचांग ने पहले कह दिया है, हमारा शास्त्र पहले कह रहा है कि वर की राशि कन्या की राशि से गुरुदेव प्रथम, तीसरे, छठे, 10वीं राशि पर होंगे तो पूजा करके, गुरु की पूजा करके, गुरु का दान करके, गुरु का जप करके शादी की जा सकती है, यानी शादी शुभ हो जाती है। 4, 8, 12 पर होने से गुरुदेव कन्या की राशि से तो उस समय शादी अशुभ होती है, यानी शादी करने योग्य नहीं होती है। जब साफ साफ लिख दिया है तो इसका मतलब यह क्या, इसका कहने का क्या मतलब है कि चतुर्गुणी गुरु का जाप कर दे तो उसका दोष खत्म हो जाएगा। तो जिसने इसका उदाहरण लिखा तो उन्होंने श्लोक नहीं लिखा, केवल हिंदी में लिख दिया है कि 4, 8, 12
पर गुरुदेव रहने से कन्या की राशि से तो चतुर्गुणी जाप करने से शुभ हो जाता है। अरे भैया, इतनी भ्रांतियां मत फैलाओ। आप पंचांग बनाते हैं तो आप परमात्मा नहीं हैं, आप ऋषि पाराशर जी नहीं हैं। आप अपने आप को इतना बड़ा विद्वान घोषित मत करो कि आप जो कह दो वही सही हो जाएगा। आप थोड़ा विचार करिए, जब पूजनीय लिख दिया गया है कि इनके राशियों में गुरुदेव रहने से पूजनीय होंगे, तो फिर चतुर्गुणी जाप का क्या मतलब है? तो अच्छा, जब कन्या की राशि अष्टम गुरु होंगे तो चतुर्गुणी जाप करने से विवाह शुभ हो जाएगा। तो आपका मतलब है कि कन्या का जीवन ही नष्ट कर दिया जाएगा। और अभी तक जो हम लोग विवाह का शोधन करते आ रहे थे, तो क्या वह गलत करते आ रहे थे? तो आप पंचांग बना रहे हैं, तो पंचांग बनाने का मतलब यही नहीं है कि आपने जो लिख दिया वही सत्य है। तो कृपया करके पंचांगों में वही चीज लिखें जो शास्त्र सम्मत हो। अगर आपने उसमें लिख दिया है कि चतुर्गुणी जाप करने से विवाह शुभ होता है, तो आपने श्लोक क्यों नहीं लिखा? आप श्लोक लिखिए और मान्यता प्राप्त यानी जो हमारे धर्म ग्रंथ है उस पुस्तक का श्लोक लिखिए, तब तो हम मानेंगे कि चतुर्गुणी जाप करने से विवाह शुभ होता है। नहीं तो आप यह भ्रांतियां फैलाना बंद कर दीजिए। और हमारा उन ब्राह्मणों से भी निवेदन है जो ब्राह्मण पंचांग लेकर आते हैं और कर्मकांड करते हैं, विवाह का शोधन करते हैं। आप इस भ्रांति में बिल्कुल मत पड़िए कि चतुर्गुणी जाप करने से विवाह शुभ हो जाएगा। बिल्कुल शुभ नहीं होगा, कन्या का जीवन नरक हो जाएगा। आप केवल उसी को विवाह की मंजूरी दीजिए जिसका विवाह शुभ बन रहा हो। अपनी तरफ से किसी प्रकार की गलती मत करिए। इसलिए हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास एक टिप्पणी आया, जनपत्रिका आई लड़का और लड़की की, उसका विवाह तो मिल रहा था, लेकिन उसको अष्टम गुरु का दोष लग रहा था और उस पर लिखा था कि इस पंचांग में इस प्रकार से लिखा है तो इसका चतुर्गुणी जाप कर दें तो विवाह शुभ हो जाएगा। और जिस कन्या की वो पत्रिका थी उसका पिता दरोगा है, इंस्पेक्टर है, तो वो तो जाप कराने के लिए राजी है, लेकिन हम उसका जाप करने के लिए राजी नहीं हैं क्योंकि उसको अष्टम दोष लग रहा है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। तो आपके कारण, आपके पंचांगे के कारण ये भ्रांतियां फैल रही हैं। तो कृपया करके इस तरह से पंचांग में लेख मत लिखिए। अगर आप लेख लिख रहे हैं तो उसका प्रमाण सहित लिखिए कि इस पुस्तक में लिखा है। जो पुस्तक प्रमाण सहित है उस पुस्तक का नाम लिखिए, नहीं तो आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। और अलग अलग पंचांगों में शुक्रस्त की तारीखें दे दी गई हैं। कोई पंचांग कह रहा है कि 29 तारीख को शुक्रस्त होंगे, कोई पंचांग कह रहा है 30 तारीख को शुक्रस्त होंगे, कोई पंचांग कह रहा है 1 तारीख को, कोई कह रहा है 5 तारीख को, कोई कह रहा है 7 तारीख को। अब आप में ही संगोष्ठी नहीं है, आप में ही सामंजस्य नहीं है कि हम कौन एक तारीख निर्धारित करें कि किस तारीख को शुक्रस्त हो रहा है। जिसके मन में जो आ रहा है उसी हिसाब से पंचांग का विमोचन करके और लिख दे रहा है कि हाँ यही सही है। भैया 1 तारीख तो निर्धारित करें कि किस तारीख को शुक्रस्त हो रहा है। और पंचांग बनाने से पहले एक सभा करिए, तब पंचांग बनाइए। अपने अपने तरीके से मुहूर्त निकाल दे रहे हैं। कोई कह रहा है 26 तारीख को होली है, कोई कह रहा है 25 तारीख को होली है। भैया एक सामंजस्य बनाइए, विद्वानों की सभा बुलाइए, तब पंचांग का विमोचन करिए। अपने अपने हिसाब से बनाते जा रहे हैं, अपने अपने हिसाब से भ्रांतियां फैलाते जा रहे हैं। तो कृपया करके ऐसा मत करिए। और हमारा उन ब्राह्मणों से विनम्र निवेदन है, जो ब्राह्मण पंचांग लाते हैं तो कृपया एक बार पंचांग को पूरा अध्ययन करिए। पंचांग को शुरू से लेकर लास्ट तक अध्ययन करिए और जो उसमें आपको कमियां लगें तो उसके कार्यालय को फोन लगाइए और उनसे कहिए कि आपकी यह गलतियां हैं, इसको सुधारिए। तो कृपया करके जो गुरु का जाप बताया गया है चतुर्गुणी 4, 8, 12 का दोष निदान के लिए चतुर्गुणी जाप बताया गया है, वो आप बिल्कुल उसका परिहार नहीं है। 4, 8, 12 का गुरु के दोष का परिहार नहीं है, सीधी बात है। अगर आप परिहार करके शादी करवा रहे हैं तो आप कन्या के जीवन को संकट में डाल रहे हैं। तो हमारा आपसे यही कहना है कि जो भी मित्र विवाह आदि निकालते हैं
तो उनको ध्यान रखना चाहिए। जब भी 4, 8, 12 का दोष लगे तो आप तुरंत मना कर दें। इसमें शास्त्र में किसी प्रकार की जगह नहीं है कि इसका कोई उपाय है। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय श्री राम।